फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक्स, दैट इज रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इन्हीं पर बेस्ड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन दी जाती है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन। सैलरी का तो फिक्स्ड अमाउंट दिया होगा आपको क्वेश्चन में हमेशा कि पार्टनर को हम 1000 पर मंथ या 12,000 पर ईयर, इस हिसाब से आपको प्रॉपर अमाउंट दिया होगा कि इतने अमाउंट की हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं टू द पार्टनर। बट कमीशन ज्यादातर परसेंटेज में दे रखी होती है, ठीक है। अब ये परसेंटेज जो हो सकती है दैट में बी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर आपकी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब कमीशन की अमाउंट डिफर करेगी अगर वो हमें कैलकुलेट करनी है बिफोर चार्जिंग, और कुछ और अमाउंट आएगा अगर हमें कैलकुलेट करनी है आफ्टर चार्जिंग। दैट मीन्स कि नेट प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज हम एज अ कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पार्टनर, और वो प्रॉफिट कैसा है बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन को चार्ज करने से पहले जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट की परसेंटेज कुछ निकालेंगे और वो परसेंटेज हम एज अ कमीशन टू द पार्टनर प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर सेकंड केस में वो कहते हैं परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दैट मीन्स प्रॉफिट्स में से कमीशन लेस करने के बाद जितना आपका प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम ऐसे कमीशन देंगे टू द पार्टनर। तो दोनों केसेस में हमें कमीशन निकालने के लिए परसेंटेजेस को अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। जैसे बिफोर चार्जिंग अगर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि दैट कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ठीक है जी। बिफोर चार्जिंग मतलब हमने कमीशन लेस नहीं करनी। उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट जो हमें दे रखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू, जैसे इस केस में 10%, तो हम सिंपल 10% लगा देंगे। जितना नेट प्रॉफिट है उस पर 10% जितनी भी अमाउंट आएगी दैट विल बी गिवन एज अ कमीशन टू द पार्टनर, अगर वो है बिफोर चार्जिंग कमीशन। बट अगर यही आ जाती है आपकी आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग के केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 प्लस रेट, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट इंटू 10/110। तो जितना कमीशन आएगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके जितना कमीशन आएगा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर एज अ रेम्युनरेशन। तो जो फर्क पड़ता है दैट इज बिफोर चार्जिंग का और आफ्टर चार्जिंग का। बिफोर चार्जिंग में हमने सिंपल 10% है तो 10% लगा लेंगे, सिंपल परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट के हिसाब से हमारी कमीशन निकलेगी। इसी को थ्रू एन एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि x और y जो है दो पार्टनर्स हैं। x is to get a commission of 10% of the net profit before charging commission and y is to get a commission of 10% of net profit after charging all commissions and profit for the year ended is given to be 55,000। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कमीशन कितना देंगे हम x को और y को। तो हम कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हमें दे रखा है 55,000 का, ठीक है। अब हमारे को निकालनी है कमीशन टू x एंड y। तो कमीशन टू x कितनी गई हुई है हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग में हमने सिंपल रेट ऑफ परसेंट लगा देनी है, तो हमारा आएगा 55,000 इंटू 10%, ये हमारा आ जाएगा 5500 का। तो कमीशन टू एक्स कितनी गई हमारी 5500 की। अब है
कमीशन टू वाई, कमीशन टू वाई दे रखी है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस मतलब एक्स की कमीशन को भी हमने लेस करना है और उसके बाद हमारा आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 10/110। तो 55,000 में से हमने सबसे पहले एक्स की कमीशन 5500 लेस की, अमाउंट आया हमारा 49,500 का। इसके ऊपर हमारा आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला कैसे लगेगा, 10/110। तो कटिंग करके देख लेते हैं कितना आएगा, दैट इज 4500। तो वाई की कमीशन कितनी हुई, 4500। ठीक है, अब बैलेंस कर लें बस, और तो कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 55,000। टोटल हमारा आना चाहिए 55,000 का। 55,000 में से 5500 और 4500 को जब हम लेस करेंगे तो बैलेंस ऑफ द अमाउंट आएगा हमारा 45,000 का। तो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है तो कैसे शेयर करेंगे, इक्वली, दैट इज 22,500 मिलेंगे एक्स को और 22,500 मिलेंगे वाई को। तो टोटल 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टू एक्स एंड वाई। तो इस हिसाब से जब हमारे को बिफोर चार्जिंग हो तो हमने सिंपल परसेंटेज के हिसाब से कर देना है, और अगर आफ्टर चार्जिंग हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है तो 10/110 या फिर हम कह सकते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट परसेंट के हिसाब से हम कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्टनर की कैपिटल के ऊपर जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वो कैपिटल कौन सी होगी, हमेशा ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कैपिटल जो है पार्टनर हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ले या हो सकता है नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ले। ठीक है, अगर पार्टनर विड्रॉल करता है या कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ईयर, मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ, ड्रॉइंग्स की बात नहीं हो रही है। कैपिटल अगर वो विड्रॉ करता है या इंट्रोड्यूस करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसी हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा। विड्रॉल करा है तो कैपिटल कम होगी, आईओसी कम मिलेगा, और इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल ज्यादा होगी तो आईओसी भी ज्यादा होगी। इसी को थ्रू एन एग्जाम्पल करके देखते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है आलोक एक पार्टनर है जिसकी 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल है अमाउंटिंग ₹5 लाख की, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 को वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है इन द फर्म अमाउंटिंग ₹2 लाख, बट ऑन 1 जनवरी 2020 को वो कैपिटल विड्रॉ करता है अमाउंटिंग ₹1 लाख। अब हमारे को आईओसी कैलकुलेट करनी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो करें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब 1 अप्रैल को उसके पास कितनी कैपिटल है, 5 लाख। इस 5 लाख की कैपिटल को उसने कितने टाइम तक फर्म में रखा, उसने रखा टिल 30 सितंबर। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक फर्म में कितनी कैपिटल रही है, अमाउंटिंग ₹5 लाख। अब ये 30 सितंबर तक क्यों रही है 5 लाख, उससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को 2 लाख की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 अक्टूबर से फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख ये प्लस 2 लाख, 7 लाख की होगी कैपिटल। और ये कैपिटल कितने टाइम तक फर्म में रही है, दैट इज टिल 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक क्यों रही है, क्योंकि 1 जनवरी को उसने 1 लाख की कैपिटल फिर से विड्रॉ कर ली। अब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक फर्म के पास कितनी कैपिटल रही, 7 लाख में से 1 लाख रुपए हम डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है, तो फर्म के पास कितनी कैपिटल रही है, 6 लाख की। ठीक है जी, तो हमारी कैपिटल कैसे बनी है, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ कर रही है, कैपिटल विड्रॉल हो रहा है। तो 5 लाख में से 5 लाख की कैपिटल आपकी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक रही है। फिर 5 लाख में इंट्रोड्यूस किया उसने
2 लाख की कैपिटल और, तो 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी होगी फर्म की 7 लाख की, और ये 7 लाख की कैपिटल कितने मंथ तक रही है, दैट इज अप टू 31 ऑफ दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी को उसने 1 लाख की कैपिटल को विड्रॉल कर लिया। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक फर्म की कैपिटल कितनी रही, 7 लाख में से हमने 1 लाख डिडक्ट कर दिया क्योंकि विड्रॉल हो गया, तो दैट इज 6 लाख। ठीक है, अब आईओसी कैलकुलेट करें। तो 1 अप्रैल टू 30 ऑफ सितंबर कितने महीने बने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 1 2 3 4 5 6 महीने तक फर्म की कैपिटल रही है 5 लाख। तो 6 मंथ्स के लिए 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी आ जाएगी 25,000 की। ठीक है, अब उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक कितने महीने बने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ्स। 7 लाख पर 3 मंथ्स के लिए 10% के हिसाब से। That will amount to rupees 17,500। नेक्स्ट हमारा है जनवरी टू मार्च, कितने महीने बने, जैन, फेब एंड मार्च, दैट इज 3 मंथ्स। तो 6 लाख पे 3 मंथ्स फॉर 10%, कितना बना हमारा, 15,000 का। तो टोटल करेंगे हमारा कितना बनेगा आईओसी 57,500 का। तो हमारी आईओसी कितनी बनी फॉर द होल ईयर, दैट इज 57,500। ठीक है जी, हमने क्या करा, जितना हमारी कैपिटल दे रखी थी उसमें जितनी इंट्रोड्यूस करी या जितनी विड्रॉल करी, उस कितने मंथ के लिए वो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड रही इन द फर्म, उस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन कर ली। एक मेथड है आईओसी निकालने का, ये जब हम जितने टाइम तक फर्म की कैपिटल फर्म में रही है उतने मंथ्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड मेथड भी हम लगा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस हिसाब से आप आईओसी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड में हम क्या करेंगे, 5 लाख की जैसे इन्होंने कैपिटल दे रखी है, 5 लाख की कैपिटल पे पूरे साल का 10%, क्योंकि 5 लाख जो है 1 अप्रैल से है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक की हमने कैलकुलेट करी। अब हमने कैलकुलेशन जब इंट्रोड्यूस करी तब से नहीं, 31 मार्च तक हम लेके जाएंगे पूरी कैलकुलेशंस को। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक फर्म के पास कैपिटल कितनी है, 5 लाख की, उस पर 10% 12 महीने के हिसाब से हमने कैलकुलेट करा, तो हमारी अमाउंट आएगी 50,000। ठीक है, अब उसने इंट्रोड्यूस किया मतलब एडिशनल कैपिटल आई है कितने की, 2 लाख की। अब ये 2 लाख की कैपिटल कितने टाइम तक रही, हमने मार्च तक कैलकुलेट करनी है। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, कितने महीने बने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, कितने महीने हुए, 6 मंथ्स। तो 2 लाख पर 6 मंथ्स फॉर 10%, that will amount to 10,000। ठीक, अब हमने मार्च तक की लेनी है, तो 2 लाख जो है 1 अक्टूबर को उसने इंट्रोड्यूस की थी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारे बने 6 मंथ्स और 10% के हिसाब से हमारी अमाउंट आई 10,000 की। ये ऐड कर देंगे क्योंकि इंट्रोड्यूस हुई है, तो टोटल बना 60,000। अब वो कहते हैं विड्रॉल भी किया उसने 1 जनवरी को। थर्ड हमारा पॉइंट कहते हैं कि उसने 1 लाख की विड्रॉल की है। 1 लाख की विड्रॉल कब की है उसने, जनवरी को। जनवरी से लेके हमने मार्च तक निकालना है, क्योंकि हम अब मार्च तक का पूरा डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितने टाइम तक इंट्रोड्यूस रही है, कैपिटल है या विड्रॉल हुई है। तो कितने महीने हुए हैं, जनवरी, फेब एंड मार्च, दैट इज 3 मंथ्स।
तो 1 लाख का विड्रॉल हम दिखाएंगे 3 months एट द रेट ऑफ 10%। तो ये कितना बनेगा 2500 का। ठीक है, अब क्योंकि ये विड्रॉल है इसलिए हम इसको लेस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 10,000 को यहाँ पे ऐड करा था क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड थी तो हमने ऐड कर दिया। अब क्योंकि विड्रॉ कर रहा है वो अमाउंट को 1 लाख की कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो हम जितना भी आईओसी आएगा उसको डिडक्ट करेंगे। तो 60,000 में से 2500 जब हम लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 57,500। ठीक है, अमाउंट सेम आएगा, किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हो, अमाउंट सेम आएगा। तो दोनों ही मेथड्स में डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है कि फर्स्ट केस में हमने कैपिटल को जब नई इंट्रोड्यूस की तो हमने कैपिटल की अमाउंट को बढ़ा दिया। जैसे शुरू में कैपिटल थी 5 लाख की, उसके बाद 2 लाख की उसने और इंट्रोड्यूस की तो हमने कैपिटल की अमाउंट को बढ़ा दिया, 7 लाख कर दिया। उसके बाद 1 लाख की उसने विड्रॉल की तो हमने 7 से उसको 6 लाख कर दिया। और जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड रही है हमने उतने टाइम पीरियड से आईओसी कैलकुलेट की है। जैसे 7 लाख की कैपिटल जब 2 लाख उसने और इंट्रोड्यूस की वो सिर्फ 3 महीने के लिए फॉर्म में रही तो हमने 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट की। और जब विड्रॉल की वो विड्रॉल कैपिटल भी 3 महीने के लिए फॉर्म में रही तो हमने 3 महीने का 6 लाख पे 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया। दैट मीन्स हमने फर्स्ट मेथड में कैपिटल्स को बढ़ाया या कम किया है और जितने टाइम पीरियड के लिए वो रही हैं उस हिसाब से हमने आईओसी कैलकुलेट की है। बट सेकेंड मेथड में हमने क्या किया है, हमने आईओसी कैलकुलेट की है टिल मार्च और कैपिटल्स को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। जैसे 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख पे हमने पूरे साल के लिए कैलकुलेट करा है, 5 लाख पे 10% पूरे साल के लिए। फिर उसके बाद 2 लाख की उसने और इंट्रोड्यूस की 1 अक्टूबर से, तो हमने 5 का 7 नहीं किया जैसे इस केस में किया था, हमने सिर्फ 2 लाख को ही कंसीडर करा। तो 2 लाख पे हमने 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, क्योंकि 2 लाख की 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, हम 31 मार्च तक देखेंगे कि हमारा कितना टाइम पीरियड बनता है। सिमिलरली जनवरी में जब उसने विड्रॉल किया है 1 लाख तो हमने 1 लाख को ही कंसीडर करा है। कब तक? जनवरी से मार्च तक, दैट इज 3 मंथ्स। तो इस मेथड में हम मार्च तक, टिल मार्च तक देखेंगे कि हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस रही है या विड्रॉल रही है। बट फर्स्ट केस में हम टाइम पीरियड्स भी लेते हैं और कैपिटल को भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंगली। होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।